सरदार सरोवर जलाशय का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 90% से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यह बढ़ता हुआ पानी नियमों और कानूनों की अनदेखी नहीं है, क्योंकि केंद्रीय जल आयोग की गाइडलाइन साफ कहती है कि 31 अगस्त तक जलाशय का 23% हिस्सा खाली रहना चाहिए। नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर खतरे की रेखा पर है। 90% से ज्यादा भराव हो चुका है, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक 23% जलाशय खाली रहना अनिवार्य है। यानी साफ है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर और आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिना पुनर्वास किए डूब क्षेत्र में पानी बढ़ाना सीधे सीधे अपराध है। उन्होंने कहा कि जलाशय का जलस्तर नियंत्रित करने के लिए डैम के गेट्स खोलना जरूरी है और प्रभावित परिवारों का संपूर्ण व न्यायपूर्ण पुनर्वास होना चाहिए। जलाशय नियमन समिति को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर तत्काल बैठक कर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अगर पानी यूं ही बढ़ता रहा तो डूब क्षेत्र में बसे सैकड़ों गांव और हजारों परिवार खतरे में आ जाएंगे। सरदार सरोवर डैम का बढ़ता जलस्तर एक तरफ जल संसाधनों की ताकत है तो दूसरी तरफ हजारों परिवारों के लिए खतरे की घंटी। सवाल ये है कि नियमों की अनदेखी पर जिम्मेदार चुप क्यों है और कब तक डूबते रहेंगे गाँव, घर और इंसान। बड़वानी से JTV न्यूज के लिए अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। पलाट मिल गया अगर लाल मुझल दे तो मकान मेरा थोड़ा आधा तुधा बन गया है, तो शांत हो गया आदमी भी और जवान लड़का भी, तो मैं कैसे बना पाऊंगी। मेरे को राशि नहीं मिली, राशि मिल जाए तो मैं आज खड़ा कर दूं मकान को। अब मैं औरत की जात क्या करूं। एक लड़का है मेरे साथ में, छोटा नहीं है, 3 बच्चे का बाप है वो भी। राहुल जी, नर्मदा तट पर पहुँचे। आज हम राजघाट कुकरा में आए हैं, जो बड़वानी सरदार सरोवर डूब क्षेत्र का है, जिसका पुनर्वास संपूर्ण पुनर्वास होना था, कानूनी पुनर्वास होना था, जो अलग अलग तरीके से आज भी संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है। 192 गांव जिनका अलग अलग तरीके से जो होना चाहिए, जैसे रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है, पुनर्वास के अलग अलग मुद्दे हैं। और दूसरा ये कि जल स्तर का नवीनीकरण होना चाहिए, जैसे ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी, कितना पानी कितना छोड़ना चाहिए, कितना रखना चाहिए, जो इनके मेन्यू रिपोर्ट के अनुसार उससे ज़्यादा पानी हो रहा है। तो आज भी हम जो एक तरीके से हम जो बात करें तो आज भी संपूर्ण पुनर्वास, कानूनी पुनर्वास तो नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो या हाई कोर्ट के आदेश है, सभी आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। NWT अवार्ड का भी उल्लंघन हो रहा है और राज्य की पुनर्वास नीति के अनुसार भी उनका उल्लंघन हो रहा है। तो ये सभी चीज़ों का पालन NVDA को करना है, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी जो NC है उनको। आज हम बड़वानी जिले के कुकरा गांव जो डूब चुका है और फिर भी पुनर्वास पूरा नहीं हुआ है, वहाँ जहाँ राजघाट और रोहिणी तीर्थ माना जाता था, वहाँ नर्मदा किनारे खड़े हैं। हमारे साथ गांव की प्रतिनिधि महिलाएं हैं जिनका पुनर्वास तो बाकी है ही, पर नर्मदा का कोई भी जलाशय हो देश भर का, वो 31 अगस्त तक 77% ही भर सकते हैं। ये है सेंट्रल वाटर कमीशन यानी केंद्रीय जल आयोग के नियमावली। और 31 जुलाई तक 50% ही जलाशय भर सकते हैं। लेकिन आज 30 अगस्त होते हुए इन्होंने 4 दिन पहले ही 77% से ऊपर यानी 134.5 मीटर से ऊपर पानी भर दिया। ये बिल्कुल उल्लंघन है और ये इसलिए होता है कि आज जलवायु परिवर्तन हुआ है, पानी कभी भी घंटों में आ जाता है। और नर्मदा में तो ऊपर ही कई बांध है, तो बरगी से छोड़ा हुआ पानी, तवा जैसे उपनदियों से आने हुआ पानी और इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर का पानी, ये सब कितना छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, कितना भरेगा जलाशय, ये सब भी नियमन की ज़रूरत होती है। 2023 में जब ये नियमन नहीं हुआ तो 172 गाँव के हजारों परिवार जिनको डूब से बाहर किया था वो ध्वस्त हो गए, उनका लाखों का नुकसान हुआ, 1200 मवेशी और 6 इंसान गुजर गए। 2024 में हमने जब सत्याग्रह आंदोलन चलाया तब इन्होंने नियमन किया तो पानी नहीं भरा गांव में। आज भी ये कहने की ज़रूरत है कि जो हर मीटर पर कितना पानी, कितना प्रतिशत जलाशय भरता है, ये पता होते हुए बरगी में भी आज 90% जलाशय भर चुका है। और बरगी से 4 दिन पहले जो पानी छोड़ा है वो कुछ दिनों में सरदार सरोवर पहुंचेगा। इंदिरा सागर से भी केवल 2000 से ज़्यादा क्यूमेक्स यानी 6000 से ज़्यादा क्यूसेक्स पानी छोड़ा है। ओंकारेश्वर से भी करीबन उतना ही पानी छोड़ा है। तो ये बांध भी
अगर खुले नहीं रखते हैं 23% 31 अगस्त तक और 15 सितंबर तक जलाशय पूर्ण जलस्तर तक नहीं भरना है, इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो सरदार सरोवर में भी गेट्स पर्याप्त न खोलते हुए पानी चढ़ता जाता है। पिछले कुछ दिनों में पानी चढ़ता गया। हमने इशारा दिया, चेतावनी दी है और नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी और नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी NVDA इन सभी का ये कर्तव्य है, उसके लिए कमेटी बनी है, इनकी बार बार बैठकें हो रही है। ज़रूरी है ये कहना कि आज तो थोड़ा सा पानी उतरा है। सरदार सरोवर के गेट से 1,15,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ रहे थे, थोड़ा सा बढ़ा है, पर अगर इन्होंने आज भी जलाशय 23% खाली नहीं रखा तो 2023 जैसे मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के और गुजरात के भी लोग ध्वस्त हो जाएंगे। महाराष्ट्र के 153 सर्वे नंबर है जिनका भू अर्जन न होते हुए डूब गए हैं, ये सरकार ने मंजूर किया है, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में कई जमीनें हैं, जांगरवा जैसे गांव की भी बिना भू अर्जन डूबी है और घर तो 15,946 बैक वाटर पुनरीक्षित करके जो बाहर किए थे उनका सबका करीबन पुनर्वास आधा अधूरा है। कई टीन शेड में 500 परिवार पड़े हैं, शासकीय भवनों में पड़े हैं। इसकी हर बार चर्चा होते हुए इनका पुनर्वास का निराकरण नहीं हुआ है। 7 जिलों में, 7 तहसीलों में 4 जिलों के पुनर्वास अधिकारियों के पद रिक्त है और कोर्ट ने अभी चेतावनी दी है क्योंकि GRA में 1 साल से 5 भूतपूर्व न्यायाधीशों के पद भी रिक्त होते हुए 7,000 अर्जियां प्रलंबित है। तो जो नर्मदा का पूजन करते हैं, नर्मदा को नमन करते हैं, उनको इस बात पर मनन करना जरूरी है। और आज पानी 134.5 मीटर के नीचे उतरना ज़रूरी है और 15 सितंबर तक 100% भर सकते हैं, लेकिन आज नहीं। और 15 सितंबर भी हमको मंजूर नहीं है क्योंकि अभी जलवायु परिवर्तन हुआ है, अक्टूबर तक भी पानी आ सकता है। तो हम कहते हैं कि 15 अक्टूबर तक आप पूर्ण जल स्तर तक पानी नहीं भरना चाहिए, यही हमारी मांग है। और बिना पुनर्वास JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।